डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में विषय हिंदी कृतिका भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मृदुला गर्ग ने अपने जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं का बहुत ही सुंदरता के साथ उल्लेख किया है। उन्होंने अपने परिवार के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने कहा था कि हमारी अधिकांश बहनें लेख लिखा करती थीं और हमें भी अनेक प्रकार के उपन्यास, यात्रा वृत्तांत लिखने का बहुत अधिक शौक था। लेखिका कहती हैं कि ऐसे अनेक मौके आए थे जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए थे। लेखिका कहती हैं कि हमारे जीवन में ऐसे अनेक मौके आए थे जहां पर मैंने अपनी जिद को दिखाया था, अपनी जिद को वहां पर प्रदर्शित किया था। घर में हम अनेक प्रकार की जिदें किया करते थे, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। लेखिका कहती हैं परंतु सबसे ज़्यादा उसने ही मंच पाया, उसने ही ख्याति पाई थी, जिसने शुरू से ही अब तक लीक से खिसक करके अलग हट करके कार्य किया था। जो लीक पर चलता रहता है वह केवल परंपरा को ही निभाता रहता है, अपने जीवन में अधिक विकास नहीं कर पाता। और जो इस संसार में भीड़ से हट करके चलता है वही अपना अलग मुकाम हासिल कर पाता है। तो लेखिका इसी बात के लिए कह रही हैं, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। लेखिका कहती है कि मैंने सब कुछ किया, उपन्यास भी लिखे, पत्रिकाएं भी लिखी, यात्रा वृत्तांत भी लिखे थे, परंतु मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले पर नहीं पहुंच पाई। उसने बहुत अधिक ख्याति प्राप्त की थी, मैं उतनी ख्याति को प्राप्त नहीं कर सकी। और 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यही रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। लेखिका कहती है कि दिल्ली में एक समय बहुत अधिक बारिश हुई थी और दिल्ली की हालत ऐसी थी कि यदि थोड़ी सी बारिश आ जाती थी तो जो नाले थे उन नालों में बाढ़ सी आ जाती थी। नालों से पानी बाहर निकल करके बहने लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे बाढ़ आ गई हो। और इस तरह से सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगता था। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। लेखिका कहती हैं कि बारिश इतनी अधिक होती है कि हर जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगता है, सरकारी कार्य ठप हो जाता है, यातायात बंद हो जाते हैं और सरकारी दफ्तरों में जो फाइलें होती हैं वह भी पानी में तैरने सी लगती हैं, अर्थात सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर जाता है। इस तरह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ।
सभी ने उसे समझाया था कि स्कूल बंद होगा क्योंकि यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है, इसलिए स्कूल भी बंद होगा, मत जाइए। परंतु रेणु ने किसी की बात को नहीं सुना। गनीमत ये थी कि वारिस वह कहती है कि मत जाइए, उसे रोका गया। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। माकूल कहते हैं अच्छा जवाब। इस बात का किसी के पास जवाब नहीं था कि उसकी बात का जवाब दिया जा सके कि उन्हें कैसे पता चला कि स्कूल बंद है। जब उसने ये बात कही थी तो सभी जो है उसकी बात को सुनकर के चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बात का किसी के पास जवाब नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन हुआ था तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। उसने कहा था कि स्कूल जरूर लगा होगा, और जब पता चला कि स्कूल खुला है तो रेणु अकेली ही पैदल चल देती है। गनीमत ये थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया। वह रेणु को कोई मलाल, परंतु रेणु के लिए किसी तरह का कोई मलाल नहीं था। चौकीदार ने देखा कि इतनी बारिश में भी यह पढ़ने के लिए आई है, तो उसने जो है उसे देख करके बहुत ही आश्चर्य प्रकट हुआ, बहुत अधिक आश्चर्य प्रकट किया। परंतु रेणु के लिए इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। उसके लिए इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सब ने कहा हमने पहले ही तुमसे कहा था कि स्कूल बंद होगा, परंतु तुमने किसी की बात को नहीं माना। इस तरह से लेखा कहती हैं कि रेणु परेशान तो हुई थी, परंतु उसके लिए इस परेशानी का कोई भी दुख नहीं था। वह वापस घर लौट करके आ गई। लोगों ने उस पर ताने कसे थे कि हमने पहले ही तुमसे मना किया था स्कूल मत जाइए क्योंकि स्कूल बंद होगा, परंतु तुमने किसी की बात को नहीं माना।